आज तीसरा दिन है यहाँ पर और हमारे तीनों मेयर और सभी वरिष्ठ निगम के नेता यहाँ बैठे हुए हैं और आज तीसरे दिन इस धरने में हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय सांसद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी हमारे बीच में आए हैं। पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री गौतम गंभीर जी जो दिल्ली के लोगों के लिए लगातार सक्रिय होकर काम करते हैं और हमारे तीनों महापौर और इस आंदोलन में पार्टी की ओर से हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राजीव बब्बर जी और यहाँ सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए हमारे चांदनी चौक के जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और सारे हमारे निगम के नेता। आज तीसरा दिन है और हम यहाँ पर अपने वेतन की मांग करने के लिए नहीं आए। कोई भी निगम पार्षद अपने वेतन की मांग करने के लिए आए थे? दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर इन्होंने अपने विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पास किया था। दिल्ली नगर निगम जो लगातार लोगों की, दिल्ली के 2 करोड़ से अधिक नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करता है, वो सफाई व्यवस्था हो, डेंगू चिकनगुनिया से दिल्ली को मुक्त रखना हो, कोरोना के अंदर हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सफाई कर्मी, टीचर्स, उन्होंने कोरोना समय में अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने हेल्थ की परवाह नहीं की और उन लोगों ने दिल्ली के लोगों को बचाने का काम किया। और जब निगम के लोग आपके पास आते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब के पास आज से 1 महीने पहले आए थे, इन्होंने कहा था कि हमारे 1 हफ्ते के अंदर आपको हम फंड रिलीज कर देंगे, लेकिन फंड, दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पिछले 9 महीने के अंदर इन्होंने 350 करोड़ रुपया अपने प्रचार प्रसार में खर्च किया है। चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, रेडियो, टीवी, एफएम पर विज्ञापन दिए हैं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। आज तकलीफ होती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठा है, मैं कहता हूं कि चुनाव के वक्त हमारी लड़ाई हो सकती है, हम एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन करते हैं, लेकिन जब कोई संवैधानिक व्यक्ति, अगर जैसे हमारे तीनों मेयर संवैधानिक पोस्ट पर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री संवैधानिक पोस्ट पर हैं, जब वो चुनकर आते हैं तो पूरी दिल्ली के नुमाइंदे होते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, आज हमारे तीनों मेयर यहाँ बैठे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, लेकिन उनको इतनी भी लिहाज नहीं आई, इतनी शर्म नहीं आई कि उनके घर के सामने कोई बिस्तर लगाकर बैठा हो खुले आसमान के नीचे, आप समस्या के जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए न वो खुद आते हैं, न कोई प्रतिनिधि भेजते हैं। हाँ, वो राजनीति करने के लिए या कहीं भी होटल में जाना हो तो वहां जा सकते हैं। ये झूठ का ड्रामा हम लोग चलने नहीं देंगे। ये झूठ की सरकार है, ये जो झूठ के बल पर चलती है, इसको दिल्ली के सभी हमारे निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, इसको एक्सपोज करके रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो संघर्ष है, हम लोग संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये आर पार की लड़ाई है और इस आर पार की लड़ाई को जो हम दिल्ली की जनता के हित के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली नगर निगम के उन सफाई कर्मियों के लिए जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, उन पेंशनर्स के लिए जिनके पास राशन के लिए पैसे नहीं है और उन डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए, उन शिक्षकों के लिए जिनको हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने 65,000 करोड़ का इनका बजट है, 50,000 करोड़ रुपया ये जल बोर्ड को लोन के रूप में दे देते हैं
और वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन निगम का जो 13,000 करोड़ रुपया ये नहीं दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे निगम पार्षद इस मांग को जब तक जारी रखेंगे, जब तक ये संघर्ष करेंगे, जब तक कि वो रिलीज नहीं कर देते, फंड को रिलीज नहीं कर देते। और हमारा संघर्ष रंग लाएगा। निश्चित रूप से आपका जो संघर्ष है, आपका जो जज्बा है, आपकी जो साहस है, इसको मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्योंकि जब सर्दी के अंदर आप लोग रात को सोते हैं तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं सो नहीं पा रहा हूं पिछले 3 दिन से। लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री जो व्यवहार कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि एक अगर सच्चा कोई प्रतिनिधि होता है तो वो लड़ाई हमारी राजनीतिक हो सकती है। हम कोई अपने लिए पैसे मांगने नहीं आए। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनके दरवाजे पर कहना चाहता हूं कि अगर जरा भी सच्चाई है, जरा भी ईमानदारी है, जरा भी आप ये कहते हो कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, तो आप बाहर निकलिए और निगम का जो पैसा है वो दीजिए, ताकि हम लोगों की निगम की कर्मचारियों की सैलरी दे सकें। आप लोगों के संघर्ष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।